क्या वो स्टैम्प आप हमें दिखा पाएंगे व्यूअर्स को? हाँ बिल्कुल। देखिए, इवन आपने तो मुझे मैप भी बना के दिया। लिंकनस्टाइन की जो स्टैम्प लगवाई है, नीचे आप देख सकते हैं कि आयरलैंड का वीजा ग्रीन जो है स्टैम्प लगी हुई है और वीजा है जो आप देख सकते हो। इनका हमने यूके लगवाया था वीजा 6 मंथ्स का और दूसरा स्विस लगा था, वो भी 6 मंथ्स का ही था। पंकज जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? कहाँ हैं आप अभी? नमस्कार दीपक जी, मैं हूँ ज्यूरिख एयरपोर्ट पे और अपने एयरपोर्ट में था। सो रहा था क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट है। कल वापसी आ रहे हैं हम इंडिया की तरह। अब तो आपको कितने दिन हो गए अभी यहाँ पर? लगभग मुझे पूरी वेकेशन मेरी 20 दिन की थी टोटल। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसमें जो वीडियो हम आज खास बना रहे हैं वो इसमें ये भी हम बताएँगे कि आखिरकार कैसे एक वीज़ा पे आपने 3-3 एंट्री और एग्ज़िट स्टैम्प्स ली शेंजन वीज़ा की, जो वीज़ा आपका हमने करवाया था। दूसरा कहाँ-कहाँ आप गए, सारी चीज़ें आज हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएँगे क्योंकि आप जैसे ट्रैवल्स के थ्रू ही कुछ यूनिक वीडियोज़ होती हैं जो मिल पाती हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कहाँ-कहाँ आपने ट्रैवल किया, जैसे आप क्रूज़ से भी कहीं गए थे एक देश से दूसरे देश, जो मुझे लगता है रेयरली कहीं वीडियो अवेलेबल होगी और आपको उसका एक्सपीरियंस जानने का, वो सब आज हम बात करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं कि आप हमें बताइए आपने कहाँ से अपनी जो यात्रा शुरू की और फिर उसके बाद कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे आप गए, आप ऐसे शुरू कीजिए। जैसे कि आपके पास आपको मालूम ही है कि आपने मुझे स्विस वीज़ा का अप्लाई करा था, जो मुझे 45 डेज स्टे और 6 मंथ का मिला था। तो उसकी वजह से मैंने टिकट प्लान करा यहाँ से, इंडिया से ज्यूरिख और ज्यूरिख से लंदन। यूके वीज़ा मेरे पास पहले ही था, तो मैं पहले यहाँ से गया ज्यूरिख। ज्यूरिख से लंदन, लंदन में मुझे 3 दिन था, 3 दिन का स्टे था लंदन में। 3 दिन बाद मैं आया सीधा वापसी ज्यूरिख, और ज्यूरिख से मैंने स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जैसे पहले मैं गया इंटरलाकन, फिर आपने सलाह दी लूटन, और जैसे जैसे आप सलाह देते गए मैं पूरा स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करके और मैं वापसी आ गया ज्यूरिख। और ज्यूरिख से मैंने बस ली और बस लेके मैं चला गया लक्समबर्ग। तो ये होगी कंट्री नंबर इस टूर पे आपकी 3, पहले ज़्यूरिख मतलब स्विट्ज़रलैंड, यूके और फिर आप दोबारा पहुँच गए लक्ज़मबर्ग, तीसरी कंट्री। फिर 3 दिन मैंने फिर लक्समबर्ग एक्सप्लोर किया, पूरा लक्समबर्ग देखा, और उसके बाद मैंने वहां से ली फ्लाइट बर्लिन की। जर्मनी चले गए आप। तो आपने बर्लिन जर्मनी क्यों ली थी? मैंने जर्मनी बर्लिन इसलिए कि मुझे वहां से पराग जाना था, और पराग की टिकट थी बहुत कॉस्टली। तो जो मैंने जो आपसे सलाह करके फिर मैंने बर्लिन की ली। बर्लिन से मैंने ली फिर बस, जो 4 घंटे में पराग पहुंचा दिया मुझे। ठीक, अच्छा तो उसके बाद आप पहुँच गए चेक रिपब्लिक पहुँच गए आप। हाँ, मैंने पराग, और पराग मेरे जाने का मकसद भी एक था कि पराग के बारे में बहुत सुना था। बड़ी हेरिटेज सिटी है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत बिजी सिटी है। तो इसलिए मैंने पराग गया, और पराग मैंने 3 दिन एक्सप्लोर करे। और सबसे बड़ी अच्छी बात थी, जहाँ मैं रुका था उसके साथ ही इंडियन रेस्टोरेंट था, बहुत ही बढ़िया। और मैंने बहुत फूड खाया, इंडियन फूड खाया। और पराग के बाद मैं चला गया कोपाहेगन, डेनमार्क। आप चले गए डेनमार्क, ठीक। बहुत मेहनत थी, बहुत सुंदर जगह थी। और उसके बाद मैंने वहां से फ्लाइट ली फिनलैंड की, हेलसिंकी। हेलसिंकी पहुंच गया मैं, हेलसिंकी बहुत अच्छा रहा, 2 दिन रुका वहां पे हेलसिंकी। तीसरे दिन मैंने क्रूज लिया एस्टोनिया। तो मैंने 2 दिन एस्टोनिया रुका, बहुत अच्छी तरह घुमा फिरा एस्टोनिया। और एस्टोनिया से मैंने फ्लाइट ली डबलिन, आयरलैंड। और डबलिन में सिर्फ एक ही दिन रुका, और डबलिन में ठंड थी, तो डबलिन से मैंने लिया फिर ज्यूरिक वापसी। ज्यूरिक से मुझे जाना था लिंचिंगस्टाइन, लिंकनस्टाइन जाना था। तो फिर मैंने वो सारा उसका आपसे कह के वो पूरा रेडी करवाया, कैसे जाना है कैसे नहीं। तो वहाँ पे एक खूबसूरत सा हॉस्टल बुक था। मुझे ज्यूरिक और स्विट्जरलैंड से बेटर लिंक, पहली बार गया था शायद इसी कारण। और बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह थी वो। और वहाँ पे मैं 2 दिन, एक दिन लगा के आज मैं वापसी आ गया हूँ यहाँ पे। अब ज्यूरिख एयरपोर्ट पे मैंने एक पॉड ले रखा है, मैं पॉड में स्लीप कर रहा था। बस कल मॉर्निंग की फ्लाइट है, कल मॉर्निंग में फिर इंडिया के लिए। ये कितने दिन हो गए आप लोगों को? 22-23 दिन हो गए शायद। कब निकले थे आप? 20-22 में 27 को निकला था। 27th ऑफ मार्च को निकले थे और आज डेट हो गई 18।
18 अप्रैल तो मतलब आपको 22-23 दिन जो भी हैं वो हो गए। अच्छा आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं आपका कहाँ पे है? अगर स्टैम्प्स दिखा पाएँ आप हमें। तो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ तो थी जो हमारे क्लाइंट भी हैं ये और इन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई, खुद भी काफ़ी कंट्रीज़ अभी ट्रैवल कर चुके हैं। तो इनका हमने यूके लगवाया था वीज़ा 6 मंथ्स का और दूसरा स्विस लगा था, वो भी 6 मंथ्स का ही था। अब इसमें जो इनका हमने प्लान तैयार कराया, वो फ्लाइट इस तरीके से हमने इनको बुक करके दी, जिसमें जो हमने लेओवर लिया ज़्यूरिख पे, वो 6 घंटे से ज़्यादा का लिया क्योंकि इनके पास शेंजन वीज़ा था, तो हमें यही ट्राई करना था कि आखिरकार इनको कैसे मैक्सिमम एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स जो हैं दिलवा पाएँ। इनसे पासपोर्ट भी भरे और स्टैम्प्स भी ज़्यादा होंगी, तो आगे भी जो हमें इनका टारगेट है आगे का न्यूज़ीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का या और जो भी है, वो इस चीज़ को कर पाएँ। तो आगे इस तरह की जो स्टैम्प्स एंटी एग्जिट्स की जिससे हम इनका जो टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा एंटी एग्जिट्स का जिससे आगे जो हमारा विचार इनका कनाडा, यूएस और जो भी चीज़ें हैं और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका और जो हम वीज़ा लगवा पाएँ इसलिए हमने इनको इस तरीके से फ्लाइट करके इसमें 6 घंटे से ज़्यादा का लेओवर था। इनकी हमने फ्लाइट करके दी थी लंदन की सीधा दिल्ली से, लेकिन क्योंकि स्विस एयरवेज़ ली थी तो वो लेओवर रहता है उसका ज़्यूरिख में। तो वहाँ पर 6 घंटे से लेओवर ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने वहाँ से एग्ज़िट ली और एक एग्ज़िट स्टैम्प मिली और फिर दोबारा 4 घंटे के बाद अंदर आए, तो उसके बाद इन्हें एंट्री स्टैम्प मिली। क्या वो स्टैम्प आप हमें दिखा पाएँगे व्यूअर्स को? हाँ, बिल्कुल। देखिए। अच्छा ये चा इनमें डेट्स अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो 27/3 की है ऊपर जब ये गए हैं और नीचे भी 15/4 की भी आप देख सकते हैं और उधर एक और स्टैम्प कोने में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इनकी जो थी ये स्टैम्प्स जो हैं 4 स्टैम्प्स तो ये होंगी 2 एंट्री 2 एग्ज़िट की। तो वहाँ से फिर ये दोबारा लंदन गए। लंदन लंदन का एक बार यूके वीज़ा ज़रा दिखाइए तो खोल के अगर दिख रहा हो तो। तो ऐसे फिर ये पहुँचे ज़्यूरिख से लंदन। लंदन में इनकी एंट्री हुई, लंदन से इसके बाद ये वापस आ गए। लंदन से कहाँ आए थे? लंदन से ज़्यूरिख। लंदन से इनकी फ्लाइट थी ज़्यूरिख की, जहाँ पर हमने इनको अकोमोडेशन करवा के दी थी इंटरलाकन में 3 दिन और उसके बाद इनको रुकना था लॉटरमन। मैं कोशिश करूँगा जो इनकी फ़ोटोग्राफ्स अगर होंगी तो साथ-साथ स्क्रीन पर लगाऊँगा। लॉटरमन में इन्होंने फिर एन्जॉय किया और उसके बाद ये वापस ज़्यूरिख से इन्होंने ली थी, ये इनका यूके का वीज़ा है जो आप देख सकते हो। 27 मार्च के, तो 27 मार्च की ही इनकी जो एंट्री स्टैम्प थी वो शेंजन की भी थी और 27 मार्च को ही इनकी यूके की वीज़ा था वो यूज़ में आ गया। तो जब इन्होंने लॉटरमन में स्टे कर लिया तो वापस जो है इनको हमने भेजा था ऑर्गनाइज़ करके ट्रेन से और बस से लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग एक अलग बहुत अच्छी कंट्री है, इसका जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अर्निंग कंट्री है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन भी वहाँ के लोगों की है, वो जॉब्स वालों की ज़्यादा है। बहुत सारे अमेज़न हो गए और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जिनके वहाँ पर ऑफ़िसेज़ हैं। तो बहुत ही सुंदर कंट्री थी, इन्हें बहुत पसंद आई। लक्ज़मबर्ग के बाद हमने इनका प्लान किया था चेक रिपब्लिक, पराग का। तो जब हम वहाँ की फ्लाइट्स देख रहे, तो वहाँ की फ्लाइट्स जो थी 20,000 30,000 इस तरीके की आ रही थी, जबकि वो फ्लाइट ही मेरे ख्याल से 2 घंटे के आस-पास थी। तो फिर हमने प्लान किया कि हमने इनको फ्लाइट करके दी थी बर्लिन, जर्मनी की और वहाँ से हमने इनकी एक फ्लिक्स बस कर दी थी, जो इनको ले गई पराग। पराग में 2-3 दिन रहे। पराग से हमने इनको बहुत अच्छी एक चीपेस्ट फ्लाइट दी थी, सिर्फ़ ₹2000 की डेनमार्क की कोपेनहेगन की। कोपेनहेगन जब ये गए तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत उसको बताया, वहाँ की फ़ोटोग्राफ मेरे को उन्होंने भेजी है, वो भी मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। बहुत ही सुंदर और अच्छा वेदर जो था। उसके बाद एक कोपेनहेगन गए। कोपेनहेगन के बाद इनकी जो अगले देश की यात्रा थी, वो थी फ़िनलैंड। उसके बाद ये पहुँचे हेलसिंकी फ़िनलैंड, वहाँ ये फिर 2-3 दिन रहे। उसके बाद हमने सोचा नया कि इस बार कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। जब हमने उनका मैप देखा फ़िनलैंड का और एस्टोनिया का, तो वो बिल्कुल साथ-साथ लगते हुए थे और बिल्कुल कुछ ही दूरी थी और वही समुद्र ही वो 2 कंट्रीज़ को अलग किया करता था। तो फिर वहाँ से हमने क्रूज़ इन्हें बुक करके दी और ये क्रूज़ में गए, फिर एस्टोनिया फिर ये 2 रात रहे टल्लिन में और टल्लिन के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हमने ये सारी टिकट्स प्लान कर ली थी पहले इनकी यूके की और स्विट्ज़रलैंड की, इसी दौरान इनका आइलैंड वीज़ा हमने अप्लाई करा था, वो भी आ गया
और वो स्टार्ट हो रहा था 15th ऑफ अप्रैल से, तो हमें इनकी टिकट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा क्योंकि उसके बाद दोबारा इनको पॉसिबल नहीं हो पाता वापस आना। तो हमने फिर इनको टिकट एक्सटेंड करवा के दी और 15th ऑफ अप्रैल से इनका वीजा स्टार्ट था, तो 15th ऑफ अप्रैल को हमने इन्हें भेजा आयरलैंड के डबलिन शहर। वहां पर ये 2 रात रहे। दोस्तों अभी यात्रा खत्म नहीं हुई, और उसके बाद डबलिन के बाद हमने इनको फ्लाइट, ये इनका आयरलैंड का वीजा आप देख सकते हैं कि आयरलैंड का वीजा ग्रीन जो है स्टैंप लगी हुई है, और साथ में पेन भी चला हुआ है एंट्री पे, क्योंकि सिंगल एंट्री वीजा था। और ऊपर आप देख सकते हैं 15 अप्रैल की स्टैंप है। थोड़ा सा नीचे कीजिए, हाँ जी, ये 15 अप्रैल की डबलिन की आयरलैंड की स्टैंप भी है एंट्री की। तो डबलिन के बाद इनकी फ्लाइट जो थी वो दोबारा करके दी हमने ज्यूरिख की, लेकिन ये बोले कि मुझे एक और जो कंट्री है वो विजिट करनी है, जो बहुत ही दुनिया की सबसे छोटी कंट्री में से एक है, और उस कंट्री के अंदर सिर्फ होटल भी एक है और हॉस्टल भी एक है। तो फिर उसका हमने इनको जो है ट्रेन की यात्रा बताई, और वहां से ये पहुंच गए सबसे अमेजिंग अब तक की जो इनकी कंट्री थी, लिंगनस्टाइन। लिंगनस्टाइन की में जगह जो थी वो थी वदूज। वदूज में गए, वहां पर ये 2 दिन रहकर आए। बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत कंट्री है। लेकिन जो असली बात है वो है कि आपने कभी लिंकनस्टाइन देश की स्टैंप नहीं देखी होगी वीजा की, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है, माउंटेन्स है, और नहीं तो वहां पर कोई एयरपोर्ट है, और नहीं कोई इमिग्रेशन का ऑफिस है। लेकिन अब सबसे जो यूनिक बात है इस यूट्यूब वीडियो की, वो हम आपको दिखाने वाले लिंकनस्टाइन की इमिग्रेशन की स्टैंप। अब जरा आप वो दिखाइए पंकज जी, जो आपने लिंकनस्टाइन की जो स्टैंप लगवाई है। नीचे आप देख सकते, थोड़ा सा नीचे कीजिए, हाँ, ये 16th ऑफ अप्रैल 2024 की आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ लिंकनस्टाइन की स्टैंप, ये सबसे, जिसमें एक आप देख सकते हैं क्राउन बना हुआ स्टैंप के ऊपर, ये वो स्टैंप है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था स्टोरी का। तो पंकज जी, आप ये एक्सपीरियंस बताइए। मुझे नहीं लगता कि आपने खुद भी पहले कभी किसी के पास ये वीडियो देखी होगी, या किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लिंकनस्टाइन आया होगा, या उसने कभी ये स्टैंप ली होगी। दीपक जी देखो, लिंकिंस्टैन तो दिमाग में पूरा तरह पहले से ही मेरे दिमाग में। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था, तो वो जाना बहुत जरूरी था, और मेरे मन की इच्छा भी थी। लेकिन मैं गया था स्टैम्प के चक्कर में, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आपको अच्छी लगी वो। बहुत अच्छी लगी। और ये स्टैम्प के और बारे में बताएं, स्टैम्प कैसे मिली? क्या आपने पहले कभी इसकी स्टैम्प देखी थी? कभी आपको उम्मीद थी किसी और के पास भी स्टैम्प होगी है? दोस्त ने दोस्त ने दोस्त को वो ज्यादा एक्सप्लोर करता है, तो उसने मुझे बताया था कि आप लिंगिस्तान जाइए। फिर बाकी चीजें तो आपको पता ही थी, फिर आपने थोड़ा ज्ञान प्राप्त दिया था, वहां जाके स्टैंप लगेगी, आप जाके लगवा लीजिए। हुँ। मैं तो जाके हमने जी लगवाया। फिर पंकज जी को बताया कि आप उनके उस ऑफ़िस में जाएँगे, वहाँ पर आपको ऑफ़िस मिलेगा। वहाँ पर आपको ये फ़ीस देना, उसके बाद आपको लिंकस्टन की स्टैम्प भी मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ही अवेलेबल स्टैम्प है, ज़्यादातर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही यूनिक है ये। तो आखिरकार कैसा आपका जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, जो आपको सर्विसेज़ मिली, चाहे आपके चेक इन रहे हों, जो हमारी टीम ने आपको करके दिया, आपके होटल्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, या जो फ्लाइट्स के चेक इन करने पड़ते हैं, यूरोप में एक चक्कर और है, आप सीधा अगर फ्लाइट लेके काउंटर पे जाएँगे, तो जितनी एयरलाइन्स हैं €60, €80, €40 जैसे उनके चार्जेज़ हैं, चेक इन के भी ले लेते हैं, तो आपको अपना बोर्डिंग पास खुद ही जनरेट करके जाना पड़ता है। नहीं दीपक जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात रही कि मुझे कहीं पे भी ना स्ट्रेस नहीं हुआ। मतलब मुझे ये स्ट्रेस नहीं हुआ कि मेरे बोर्डिंग नहीं है, मेरे होटल नहीं है। इवन आपने तो मुझे मैप भी बना के दिया कि आप इस ट्रेन से जहाँ उतरेंगे वहां से कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, कितना नंबर बस लेनी है। मतलब टोटल परफेक्ट शेड्यूल था, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस को लेस किया। ट्रेवलिंग में स्ट्रेस नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ा स्ट्रेस थी तो सिर्फ वो मेरी वजह से थी, वो मेरी मेरी गलतियां थी कि मैं एक्सप्लोर करने कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता बिना बताया आपको। बाकी मुझे आपकी तरफ से 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई दिक्कत आई, परेशानी आई। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही। इससे पहले भी मैंने काफी कंट्री ट्रैवल करी है, पर इतनी कंफर्टेबल जर्नी मैंने नहीं देखी जिंदगी चलिए, हम अभी असल में सही कहें तो हमारे करने से क्या होता है, लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अकेला सोलो ट्रैवलर बसेस में और अलग-अलग फ्लाइट्स में, और यहाँ तो आपको पता है कि लैंग्वेजेस का भी बहुत इशू है, और स्विस में भी जर्मन चलती है। फिर आप कितनी-कितनी कंट्रीज़ गए जहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती। बहुत अच्छा आपने मैनेज किया। हम तो चलिए आपको प्लान बता के गए, लेकिन हम वहाँ पर नहीं थे, तो जिस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट करना था और आपने खुद वो चीज़ें देखनी, तो बहुत ही
मतलब काबिल-ए-तारीफ़ रहा आपका जज़्बा। अच्छा, एक चीज़ बताइए बहुत ज़रूरी, जब आपकी फ्लाइट तो थी लंदन जाने की और आपने जब वहाँ पर एंट्री माँगी ज़ूरिक एयरपोर्ट पे लंदन पहुँचने से पहले, तो उन्होंने आपसे क्या पूछा था कि भई आपकी तो फ्लाइट है अगली, आप क्यों जा रहे हैं? क्या है उस बारे में और आप बताइए? मेरा वीज़ा नहीं देखा था, तो उन्होंने कहा कि आप कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे इंग्लिश में पूछा। तो मैं तो शाम को जाऊँगा, मेरी शाम की फ्लाइट है। तो कह रहे, आप शाम की फ्लाइट है, उसी के लिए आउट चाहते हैं? ठीक है भाई, मैं खाता हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, बाहर जाके कुछ खाऊँगा, पीऊँगा, थोड़ा-सा हल्का-सा एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद जाऊँगा काउंटर पे जाओ और वो आपको एंट्री दे दे, थोड़े ट्रांज़िट टाइम के लिए। उसके बाद आप लंदन पहुँचे, लंदन आपसे कुछ पूछा उन्होंने? हाँ, लंदन आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर लंदन में सवाल-जवाब हुए काफ़ी सारे। अच्छा, तो सबसे जो यूनिक चीज़ थी इन सब में वो थी कि जब आप आयरलैंड गए थे और शायद 1 ही दिन के लिए आप गए, तो उन्होंने क्या कुछ शक्लें नहीं बनाई कि आदमी 1 दिन के लिए क्यों आया है, क्या करना है और फिर जा रहा है? डाउट में थे। जस्ट कि 1 दिन में क्या होता है? सैटिस्फाई नहीं था वो मुझसे कि मैं 1 दिन के लिए आया हूँ। मतलब शक्लें बना रहा था अजीब-सी। यार मैंने कहा भाई मेरा पैसा है, माय मनी, आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन हियर फॉर 1 डे एंड आफ्टर आई विल गो टू ज़ुरिक अगेन। ज़ुरिक ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो फिर उसने मेरा सारा शेड्यूल देखा कि कब आए, 27 से आए हो, कितनी कंट्री घूमते हुए आ रहे हो। बस वही उसको सैटिस्फाई था, सैटिस्फाई कर दिया, मैंने एंट्री दे दी। ही टेक लाइक ए 5 to 7 मिनट टू आस्क। और उसके बाद आप दोबारा डबलिन से ज़्यूरिख आए, अब वो थी आखिरी तीसरी स्टैम्प एंट्री की। तो जब उन्होंने कुछ पूछा कि आप कहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या है? सर तो मैंने कहा मैं लिंकनस्टाइन जाऊंगा। लिंकनस्टाइन, शी गॉट शॉक्ड कि आपके पास इतनी नॉलेज कहाँ से, लिंकनस्टाइन जाएंगे आप? मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेवलिंग कर रहा हूँ यूरोप की, और उसके बाद मैं वापसी 11 को जाऊंगा। शी इज सेटिस्फाइड, शी इज वेलकम। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले भी आपकी 2 बार एंट्रीज़ हो चुकी थी, तो इसलिए इस बार ज़्यादा सवाल उन्होंने नहीं पूछे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्र है टाइम निकालने के लिए। अभी पंकज जी ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे हैं और थोड़ी देर में ही इनकी इंडिया की फ्लाइट है, तो लगभग 25 दिनों के बाद ये अपने घर पहुँचेंगे। पंकज जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही हमें और हमारी टीम को मौका देंगे, आपको सर्व करने का और आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। आपको सबसे पहले पासपोर्ट देना है मैंने आपको, मेरे आगे की चीजें का प्रोसेस करना है, आगे का पूरा पैकेज बनाना है आपने दोबारा। बिल्कुल पंकज जी, अब जल्दी आपका यूएस वीज़ा प्रोसेस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।